एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और आ गई हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। देखिए बाबू को काजल लग गया था तो अभी मैं ब्लॉग पर स्टार्ट कर रही हूँ। आज है चौथ, मम्मी और भाभी करेंगी चौथ, तो मैं आप सब लोग को सब चीज़ दिखाऊँगी। और आज के ब्लॉग को मैंने बहुत अच्छे से नोट से स्टार्ट किया है, तो ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं से स्टार्ट। आई होप आज का ब्लॉग आप सब लोग को बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और किस किस के घर में चौथ होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ब्लॉग को मैं ये करती हूँ, ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, शेयर ऑल्सो तब बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और मेरी कोई भी वीडियो आप सब लोगों से मिस ना हो। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज से त्यौहार स्टार्ट है, बस लगातार त्यौहार ही आने वाले। और जन्माष्टमी आएगी, इसके बाद से बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। क्या हुआ? मम्मा ने मार दिया चुटकी, मम्मा ने मारा क्यों? आप छिप गई थी ना, आप छिप गई थी तो मैं क्या करती, मैं डर गई थी एकदम। आप घड़ी में कहाँ छिप गई थी बताओ? हाँ बताओ, कहाँ छिप गई थी आप? मंदिर के पीछे छुप गई थी और आप भी छुप गई थी। और आपने सोचा नहीं कि मम्मी ढूंढने के लिए बाहर निकल जाएंगी? सोचा था लेकिन नहीं थे क्योंकि आप मारती इसलिए। अच्छा मैं मारती, वो तो मैं वैसे भी मारती, अभी मैं मारूंगी। काव काव, ये देखिए काव काव। मैं आप बोल रहे थे क्या चलोगे हम? कहाँ चलूंगी बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं कहीं नहीं जाने वाली, नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाली। और यहाँ पे गाइस घर का कुछ काम चल रहा है। जैसे मैंने आप सब लोग को पहले ही बताया था कि बहुत सारी चीज़ें अभी सेटल करनी बाकी है और घर में अभी नया-नया मतलब सभी लोग आए हैं, तो सारी चीज़ें ना अभी प्रॉपर नहीं हो रखी हैं। तो पापा यहाँ पे थोड़ा-सा काम कर रहे थे क्योंकि सब चीज़ें एडजस्टमेंट करने में मैं पहले ही बताया था आप सब लोग को टाइम तो लगेगा ही। और यहाँ पे मैं चुपके से पार्क में पहुँच गई थी बाबू को देखने के लिए, वो खेल रहा है कि नहीं। अगर वो मुझे देख लेगा ना तो भागते हुए मेरे पास आ जाएगा और ऐसा हुआ भी ऐसे ही बिल्कुल, इसलिए मैं यहाँ पे चुपके से बैठी हुई हूँ। मैं नहीं जा रही क्योंकि बाबू रोने लगेगा। काय बता दिल बहू, चलो 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 चलो, आजा आजा चलो खेलो। हाँ चलो आजा। ओ हाँ ना ना ना, चोट लागल के करा उठावा में के करा करे। अभी चोट लागल है में। हाँ बच्चा चोट लग गया। देखत हो ये देखे नीचे मुड़ी गाड़ के। अच्छा आएंगे कहले बा चलो चल वो भी लाग। किस पे चढ़ाना है? अब बुआ रेडी है, बताओ क्या करना है। लो, इसको पकड़ो और झूलो 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 झूलो। चुटकी बाबू भी झूलेगा, आ जाइए देख। बाबू के झूला बाबू के बाबू झूलेगा। हाँ उठा के दिखाओ, कैमरा होने कर दो, कैमरा होने कर। हाँ देखो देखो काय तो चुटकी काय वो बाबू बाबू ऐसे बैठे थे ये तू तो ही कर ले ना कल।
कि घर के सामने ये पार्क है ना, तो बच्चों को मैंने दादी के साथ भेजा हुआ था कि आप ले जाइए, इनको घुमा दीजिए, और वो फट से निकल गया क्योंकि उसको बाहर घूमने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन वो चाह रहा था कि मैं भी उसके साथ चलूं, बट मैं छिप गई थी घड़ी में ताकि दादी लेके चले जाए, और वो चला भी आया। और मैं यही देखने आई थी कहीं वो रो तो नहीं रहा है, क्योंकि वो रोने लगता है और उससे ज्यादा देर तक बिना मेरे रहा नहीं जाता है। तो मैं यही देखने के लिए गई थी, बट उसने मेरे को पहचान लिया, मतलब पहचान के लिया, मतलब देख लिया, दूर से उसने मुझे देख लिया और भागता हुआ मेरे पास आ गया। देख 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 वो पर है चढ़ के घूमता है। खिलाड़ी हो रखा है, खतरों के खिलाड़ी हो रखा है। पकड़ के रखना जोर से, हाँ उसको पकड़ के रखो, हाँ तो गिरोगी नहीं। हमें लोग साथ तो बोला था वो लोग पे देखा ये दो गाड़ी है तो ये मम्मी जेब में रख लो, जेब में। अभी थक जाएगी ना। हाँ तुम तो हरेठवा पहलवानो। अच्छा हम तो वो मांगा तनी मोट मोटे। हमें नहीं चाहिए, आप रखे रहिए। आप इसके बहू को दे दीजिएगा, है ना दीदी? दादी इसकी बीवी आएगी ना, इसकी और इनकी शादी में दे दीजिएगा, फिर इनके लिए बचा लीजिए। बहुत बड़ा अच्छा लगे, 20-30 साल लगेगा, ज्यादा थोड़ी लगेगा। नहीं ये तू हमरा के दे दिया, छोड़ो, तू हमरा के दे दिया, तू हमरा के दे दिया। अभी तो बोला था इतना मोट मोट पता ना का इतना मोट मोट रखले बड़ी, सोना रखले बड़ो कि चांदी? अरे तो पानी चाहिए ओकरा, पानी आ दो, पानी दे दो तो ये इसको देखो अभी, इसको देखो अभी इसकी एनर्जी नहीं फूट रही थी। बोतल पानी का या रहे दाम तारा से ना मांगे, तू इतना काहे खासे लगलू, एक ही बेर मंगी है तू खासे लगलू है। पानी पीला पीला पीला, पानी पीला। और पानी फ्रिज में। किसका? वो लावारिस हो गया, वो लावारिस हो गया है भाभी। इसका भी तो ढक्कन टूट गया है। यह लगता कि अरे ये हमारे पास बहुत बा, तू अपने पास रख, खासा मत। है काहे हम चाहे ना कि हमरा ये की तरफ से हमरा कुछ मिले, कितना हो कि हमरा पास है। फिर हौस बात दिया कहाँ से लगी और फिर से हाँ देखो तो नानी का कर रही हूँ, देखो तो पंखा बंद कर दीजिए।
हाँ बेटा। तो यहाँ पे चौथ की पूजा चल रही है और मेरे घर में मतलब मेरे मायके में पहले मैंने बहुत देखती थी मम्मी को चौथ, तीज, जिउतिया ये सब करते हुए। हालाँकि जिउतिया तो हर कोई करता है बट चौथ और जो तीज है ना वो हर किसी के घर में नहीं होती है और मतलब बिहार में होती है लेकिन हर किसी के घर में नहीं होती। जैसे मेरा ससुराल है तो मेरे ससुराल में नहीं होती चौथ और तीज, बट मेरे मायके में चौथ और तीज दोनों ही मनाया जाता है। और जब मेरी शुरुआत में शादी हुई थी तो मम्मी को मेरे लगता था कि तीज मेरे घर में होता है बट बाद में मैंने उन्हें बताया नहीं कि मेरे घर में तीज नहीं होता है, क्योंकि जब उनको मेरा फर्स्ट तीज जब मतलब जैसे होता है ना तो प्रॉपर चीज़ें की जाती हैं। बेटी के घर चीज़ें पहुँचाई जाती हैं तो तब मम्मी ने मुझसे पूछा था कि तीज वग़ैरह होता है? फिर मैंने तब बताया था कि नहीं तीज नहीं होता हम लोगों में। तब मम्मी को पता चला कि नहीं वहाँ मतलब मेरे ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं होता और मेरी बड़ी दी है उनके भी घर में नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग करते हैं लेकिन कभी किसी-किसी के घर में मतलब सब चीज़ें ये जिउतिया, चौथ वग़ैरह तीज वग़ैरह सभी चीज़ें होती हैं। पापा अभी जा रहे हैं, पूजा पाठ हो गई है तो पापा जा रहे हैं मम्मी को अर्घ दिलाने के लिए और अर्घ दिलाने के बाद फिर मम्मी अपना फास्ट खोलेंगी और मम्मी के साथ-साथ भाभी ने भी रखा हुआ था, तो भाभी ने भी ये सब चीज़ें की मतलब जितना भी प्रॉपर पूजा की, जितने भी विधि-विधान थे वो सब किए और लकीली देखिए मेरी दादी भी बैठी हुई हैं वहाँ पे, वो भी ये सब चीज़ें देख रही थी। तो देखिए 3 जनरेशन एक साथ देखने के लिए मिल रही है इन सब चीज़ों में। हुँ? भाभी और मम्मी ने तो फास्ट रखा हुआ था, तो आलू फ्राई करने के लिए रखे हुए थे, भाभी फ फा उसमें चली गई थी पूजा करने के लिए और यहाँ पे भाभी सभी से आशीर्वाद ले रही है, सब एक-दूसरे से आशीर्वाद लेंगे। मेरा मतलब है छोटे-बड़े से आशीर्वाद लेंगे और वहाँ पे मैंने आलू फ्राई करने के लिए रखा हुआ था और मैं इन सब चीज़ों को देखने में लग गई और मेरा ध्यान इसमें लग गया और वहाँ पे आलू मेरे जल गए। बट उतने भी नहीं जले थे, ठीक-ठाक थे, मतलब जितना फ्राई होना चाहिए था उतना हो गया था बट अगर 2 मिनट एक्स्ट्रा करती तो फिर मेरा आलू पूरे ही जल जाते। और यहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है और जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हर फेस्टिवल में सिंदूर का आदान-प्रदान तो होता ही है और यहाँ पे मम्मी ने सभी लोग को सिंदूर लगाया और मुझे भी लगाया और सिंदूर एक एक ऐसी चीज़ होती है ना जो जितना ही मिले उतना ही शुभ होता है, उतना ही अच्छा होता है। जहाँ से भी मिले सिंदूर, सिंदूर मिलना बहुत अच्छा है। हम लोग ने छठ पूजा में भी देखा होगा कि सिंदूर एक-दूसरे को सिंदूर लगाया जाता है, तो सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा होता है और मैं हँस रही थी। मम्मी मेरे को बोल रही थी कि दूसरी दिशा में मतलब हमेशा उल्टी ही दिशा में खड़ी होती है कि जब भी ऐसा कुछ करना होता है ना तो उसी चीज़ पे मैं हँस रही थी क्योंकि मैं हमेशा उल्टी में मतलब मेरा ना दिशा मम्मी हमेशा बताती हैं कि इस दिशा में खड़ा होना चाहिए, इस दिशा में खड़े होके ये सब चीज़ें करनी चाहिए। बट मैं ना हमेशा भूल जाती हूँ मैं कौन-सी दिशा में खड़ी हूँ। मैं जिस दिशा में खड़ी होती हूँ ना उसी दिशा में खड़ी होके दूसरे को बोल देती हूँ कि हाँ मेरे को कुछ लगा दो। और बट अब मम्मी ने मेरे को बताया कि नहीं दिशा उल्टी पड़ रही है। पूजा भी कभी भी किसी उल्टी दिशा में नहीं करना चाहिए। चाहे कहीं पे भी हो, कोई सी भी पूजा कर रहे हो तो दिशा देख के उसके बाद पूजा करनी चाहिए। चाहे किचन में जो चूल्हा लगता है, चाहे वो भी अपने दिशा देख के उसके बाद स्थापित करना चाहिए। यहाँ पे भाभी और मम्मी का तो फास्ट था तो आज खाना मैंने बना दिया था सभी लोगों के लिए। और भाभी और मम्मी तो फलाहार करेंगी और आलू जो मैंने फ्राई किया था वो खाएँगी। तो ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, इसी के साथ ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।